तमिलनाडु को लेकर पीएम मोदी का विजन क्या है, वो तमिलनाडु को कैसे देखते हैं, अधिनम संतों के सामने मोदी का यह बयान उसके लेटेस्ट एग्जाम्पल है। हर युग में तमिलनाडु भारतीय राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। तमिल लोगों के दिल में हमेशा से मां भारती की सेवा की, भारत के कल्याण की भावना रही। लेकिन सवाल मोदी के मिशन साउथ का है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार साउथ के किसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या इस बार पीएम तमिलनाडु से बनेगा? सवाल इसलिए उठे क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने तमिलनाडु वाले पीएम का आइडिया फ्लोट किया। सोर्सेस के मुताबिक साउथ चेन्नई में बीजेपी के पदाधिकारियों की बंद कमरे में हुई बैठक में अमित शाह ने कहा, हमने तमिलनाडु से संभावित 2 प्रधानमंत्रियों कामराज और मूपनार का मौका गंवा दिया। इनके प्रधानमंत्री नहीं बन पाने के लिए डीएमके जिम्मेदार है। और मित्रों, अब सवाल यह है कि शाह का इशारा किसकी तरफ था? तो क्या अमित शाह ने बातों ही बातों में पीएम मोदी के दक्षिण से चुनाव लड़ने की बात कह दी? हालांकि जब रविवार को उन्होंने वेल्लोर में रैली की तो इसे लेकर पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा, मगर सेंगोल के नाम पर, राजदंड के नाम पर तमिलनाडु की पब्लिक से एनडीए अलायंस के लिए 25 सीटें जरूर मांग ली। मैं आपको विनती करने आया हूं, आप तमिलनाडु से मोदी जी को 25 साथी एनडीए के चुनकर देश की पार्लियामेंट में सिंगोल के लिए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए भेज दीजिए। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी अगर साउथ से चुनाव लड़ेंगे तो इसका असर क्या होगा? कर्नाटक चुनाव में हार के बाद क्या पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? अब इस इक्वेशन को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और पुदुचेरी वाली साउथ की 130 लोकसभा सीटों से समझने की कोशिश करते हैं। साल 2019 में एनडीए को साउथ की 130 में से महज 31 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। केरल, आंध्र, पुदुचेरी में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। कर्नाटक की 28 में से 26 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद बीजेपी वापस ड्राइंग बोर्ड पर लौटी है। केरल में पार्टी नाम मात्र के बराबर है, जबकि तमिलनाडु में वो एआईडीएमके के भरोसे है। आंध्र और तेलंगाना में बीजेपी का कोई ठोस पार्टनर नहीं है। इसीलिए मोदी पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी को मिशन साउथ पर फोकस करना होगा। दक्षिण भारत में भी दूर दूर तक पार्टी का विस्तार हो रहा है। कर्नाटका में भाजपा इतने वर्षों से मजबूत स्थिति में है। आज भी हम नंबर 1 पार्टी है कर्नाटका में। और अगर बीजेपी के सामने 2024 के लिए कोई ग्रैंड अलायंस हुआ और इससे अगर पार्टी को नुकसान हुआ तो फिर साउथ वाली सीटों से उसे पाटने की कोशिश की जा सकती है। साउथ में पार्टी वर्कर्स का जोश बढ़ेगा।